आप मुझे अपनी सीवी ड्रॉप करें, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जॉब लगवा के दूंगा। मुझे पोर्चुगीज़ फुल आती है और मैं 6 महीने से यहाँ पर बेरोज़गार हूँ। तो प्यारे भाई, या तो आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है या फिर आप जो है वो काम करना नहीं चाहते। छोटे से छोटा काम स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम जो है वो 20,000 यूरो दरकार होंगे, और उसके बाद आप चाहें जितने लगाएं, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। जॉब पर लगते हैं तो वही देसियों के पास लगते हैं, आपको सैलरी भी नहीं देंगे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे, 14-14 घंटे आप काम करेंगे, आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बारिश का मौसम हो गया है। कल थोड़ी सी गर्मी थी, मैं लिस्बन गया था एक्चुअली, और कल वहाँ पर गर्मी थी, मगर आज मैं दोबारा कालदश आ गया हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बारिश का पूरा सा जो है वो मूड बना हुआ है बरसने के लिए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि पोर्चुगल आपको क्यों नहीं आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। पोर्चुगल के एक्चुअली दो पहलू हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पोर्चुगल ना जाओ, वहाँ पर भूखे मर जाओगे और काम नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पर। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई पोर्चुगल आना चाहिए और यहाँ पर जो है वो पेपर बआसानी बन जाते हैं, आपके रास्ते खुल जाते हैं आगे के। और बहुत सारे लोग जो कि इनलीगल रह रहे हैं 20-20 सालों से पोर्चुगल, उन्हें भी पेपर दे देता है। इसमें मेरी क्या राय है, सीधी गुफ्तगू करूँगा आपके साथ कि पोर्चुगल आपको क्यों आना चाहिए और क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोर्चुगल की अच्छी बातें हैं ना, उन पर जो है वो हम नज़रसानी करते हैं, और ये बताता हूँ मैं आपको कि क्या क्या पोर्चुगल की बहुत अच्छी बातें हैं जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। देखें जी, सबसे पहले तो अगर आप आते हैं यहाँ पर और लीगल आते हैं, इनलीगल आने का मशवरा मैं कभी भी नहीं देता आपको। आप कहीं से भी आ रहे हैं, कोशिश ये करनी है 100% अपनी के लीगल आना है आपने। आप लीगल आ जाते हैं तो आपको जो है वो 8 महीने में टीआरसी कार्ड मिल सकता है। जी बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, और ये वाली बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। अगर आप लीगल आते हैं यहाँ पर तो आपको पहला टीआरसी कार्ड 8 महीने में मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि आप किस तरीके से अपना पहला टीआरसी कार्ड 6 से 8 महीने में हासिल कर सकते हैं। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ये आई का बटन आ रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप वो वाली वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा जी, पोर्चुगल की ख़ास बात ये भी है कि कोई भी नया आने वाला होता है, ये दोनों हाथों से उसका स्वागत करता है। आप कहीं से भी आ रहे हैं, ये आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ देखा यह जाएगा कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, आप कितने पैशनेट हैं, कितनी मोहब्बत से, कितनी लगन से यहाँ पर सरवाइव करना चाहते हैं भाई। और अच्छी बातों में एक अच्छी बात यह है कि आप जो है वो यहाँ पर पहले हफ्ते ही अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिज़नेस करना आता है किसी भी किस्म का, तो आप यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रोसरी की शॉप ओपन कर सकते हैं, जिसको मिनी मर्कादो भी कहा जाता है। आप मोबाइल शॉप ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो जगह किराए पर लेकर एक जो हॉस्टल टाइप की चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे से छोटा काम स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम जो है वो 20,000 यूरो दरकार होंगे, और उसके बाद आप चाहें जितने लगाएं, जितना गुड़ डालें उतना ही मीठा होगा। ये वाले तो कारोबार हो गए कि आप जो है वो पहले हफ्ते से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको पहला टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो फिर आपके जो है वो रास्ते और खुल जाते हैं। आप जो है वो टीवीडी की कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें आप जो है वो अपनी कार्स बाय कर ड्राइवर्स को दे सकते हैं, और जो है वो उसमें बहुत अच्छी अर्निंग होती है। मगर उसके लिए भी आपको जो है वो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी, जो कि यहाँ पर आप टीवीडी कंपनी ओपन करें, अपनी कार्स बाय करें और जो है वो ड्राइवर्स को दे दें। ये भी बहुत अच्छा काम है, और इसमें जो है वो और भी लोग जो है वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी कार्स जो है वो बाय करके आपकी कंपनी में लगा देते हैं, और आप जो है वो उसकी देखभाल करें, ड्राइवर्स को दें, और उससे जो अर्निंग होती है, परसेंटेज होती है, और उससे जो है वो इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो भी कमाएगा, आप भी कमाएँ, ड्राइवर भी कमाएगा। बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करना यहाँ पर बहुत आसान है। अगर हम बात करते हैं जॉब्स की, तो देखें भाई, हम अगर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन ममालिक में रहते हुए भी किसी और सिटी में मूव करते हैं तो वहाँ पर भी परेशानियाँ होती हैं। हमें किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, फ़र्ज़ करें अगर हम इंडिया में रह रहे हैं अमृतसर में, और जो है वो हम आते हैं मुंबई में,
तो हमें जो है वो थोड़ी सी लैंग्वेज की परेशानी होती है। अगर आप वहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है वो पंजाबी बोलते हैं, तो मुंबई में जो है वो ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, हिंदी पसंद की जाती है। तो आपको जो है ना वो हिंदी में ही जो है वो बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बहुत सारे वहाँ के मकामी लोग। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो है वो हमारे पाकिस्तान से भी जो है वो सिंध से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं काम करने के लिए कराची में। तो फिर वहाँ पर भी जो है ना वो उर्दू बोली जाती है। तो लोग जो है वो सिंधी में बात नहीं करते कराची में, और पंजाबी में बात नहीं करते। वहाँ के जो मकामी लोग हैं ज़्यादातर जो है वो उर्दू बोलने वाले हैं, तो वो उर्दू बोली जाती है। तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ पर भी आता है। तो जब हम पूरी एक कंट्री जो है वो मूव कर रहे हैं, जब हम अपना पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश जो है वो छोड़कर जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ हम जो है वो क्यों कोशिश नहीं करते कि लैंग्वेज जो है वो सीख कर आएँ, या लैंग्वेज यहाँ पर आने के बाद सीखें। और दूसरी बात ये है कि हम जब आते हैं यहाँ पर, तो हम कोई हुनर सीख कर नहीं आते। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि जो है वो ये कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लेंगे, कोई भी काम मिल जाए कुछ भी कर लेंगे। बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं जो बेचारे बहुत परेशान लोग हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है यहाँ पर 6-6 महीने से, 1-1 साल से। उनके जब मैसेजेस आते हैं कि भाई काम अगर कहीं लगवा दें आप, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपको क्या काम आता है, तो वो कहते हैं भाई कुछ भी मिल जाए कुछ भी कर लूँगा। तो भाई कुछ भी काम में फिर यही होता है, मजबूरन जो है वो लोग जो है यहाँ पर जो है वो बर्तन धो रहे होते हैं, टॉयलेट साफ़ कर रहे होते हैं। अगर आप पोर्चुगल आ रहे हैं, आप कुछ ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ लैंग्वेज सीख कर आ जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि आपको जो है पहले हफ्ते से ही काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी वीडियोस पर मेरे जो है वो लोगों ने कमेंट किए हैं, कुछ लोगों ने, कि भाई मुझे पोर्चुगीज़ फुल आती है और मैं 6 महीने से यहाँ पर बेरोज़गार हूँ। तो प्यारे भाई, या तो आपको पोर्चुगीज़ नहीं आती है, या फिर आप जो है वो काम करना नहीं चाहते। दो में से एक बात तो ज़रूर होगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि आपको पोर्चुगीज़ आती है और आपको काम नहीं मिल रहा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर आपको पोर्चुगीज़ आती है तो आप थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी जानते हैं, तो आप मुझे अपनी CV ड्रॉप करें, मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको जॉब लगवा के दूंगा अगर आपको पोर्चुगीज़ आती है। क्योंकि मैं आपको ले जाकर खड़ा कर दूंगा पोर्चुगीज़ के सामने, आपसे वो इंटरव्यू लेगा और आपको खड़ा कर देगा वो पब्लिक डीलिंग के लिए, अगर आपको पोर्चुगीज़ आती है तो भाई, अगर आप पैशनेट हैं, आपको जो है वो सेकंड पासपोर्ट चाहिए, आपको ज़िंदगी में तरक्की करनी है, तो मैं ये आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप पोर्चुगल ज़रूर आएँ। थोड़ी सी आपने हिम्मत रख के आना है यहाँ पर, और कुछ ना कुछ सीख कर आना है, और थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख कर आना है। यहाँ पर जो है वो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ पोर्चुगल के नेगेटिव पॉइंट्स की, कि वो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये सोचते हैं कि नहीं यार पोर्चुगल हमें नहीं जाना है। वो क्यों नहीं जाना है भाई? सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पर वो है लैंग्वेज का। इतनी आसानी से जो है ना वो लैंग्वेज नहीं आती, बहुत बड़ा चैलेंज है ये। दूसरी बात हो गई, यहाँ पर जो है वो आते ही आप जो है वो काम पर नहीं लग सकते, ये बड़ा मसला है। लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ पर जॉब पर नहीं लग सकते। जॉब पर लगते हैं तो वही देसियों के पास लगते हैं, आपको सैलरी भी नहीं देंगे, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देंगे, 14-14 घंटे आप काम करेंगे, आप जो है वो परेशान हो जाएंगे, आप घर पे पैसे नहीं भेज सकते, इनफैक्ट आपको वहाँ से मंगवाना पड़ेंगे पैसे, और आते ही आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जो है वो बहुत मसाइल का सामना होगा, आपकी फ़ाइल लॉक करने में आपको मसले होंगे, और आपको एजेंट हजरात दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए होंगे। पहले दिन से ही आप जो है वो एजेंट के हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, जब आप अपनी तैयारी से नहीं आए हैं, कि यहाँ पर फ़ाइल लॉक किस तरीके से होती है। लोग आ जाते हैं, ये भी नहीं पता होता कि फ़ाइल लॉक का प्रोसेस क्या होता है, तो फिर यहाँ पर एजेंट हजरात ही उनका जो है वो स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और वही उन्हें लूटते हैं। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा मसला आता है यहाँ पर, वो आता है अकोमोडेशन का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हम आते हैं तो लिस्बन में ही उतरते हैं, मार्ती मुनीज़ वाली गली में जाते हैं, वहाँ पर बंगाली गली है, वहाँ पर ही उर्दू बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, और वो ज़्यादातर वहाँ पर जो है वो कसाई बैठे हुए हैं। कसाई इस सूरत में कि भाई गला काटने वाले। आप जाएं वहाँ पर, आप किसी के हत्थे चढ़ जाएं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बेड स्पेस दिलवाने के ही जो है ना वो 300 तो अपने कमीशन के रख लेगा, और उसके बाद आपको जो वो इतनी घटिया तरीन अकोमोडेशन दिलवाएगा कि आप जो है 1 हफ़्ते में वहाँ से वापस आ जाएंगे। ये वाली परेशानियाँ बहुत हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है वो घर लेना इतना आसान नहीं रहा है। पहले वाले जो हमसे पहले जो लोग थे, हमारे जो देसी लोग थे,
उन्होंने इतना यहाँ पर गंद मचाया हुआ है, इतना जो है वो यहाँ के पोर्चुगीज़ लोगों को तंग किया हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो हम पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आप लोग झूठे हो, आप झूठ बोलते हो। यहाँ पर लोग ले लेते हैं घर फैमिली के लिए कि हमारी जो है फैमिली है, एक बीवी है, एक बच्चा है हमारा और मैं हूँ। तो इस तरीके से लोग कहकर जो है वो घर ले लेते हैं T1 में, और पता लगता है बाद में कि भाई उस T1 में उन्होंने जो है वो लाइन से बेड लगाए हुए हैं और जो है उसमें एक कमरे में 15-15 लोग रखे हुए हैं और उनसे जो है वो किराया वसूल कर रहे हैं, किराया खा रहे हैं, खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बैठे बैठे जो है वो किराया वसूल कर रहे हैं नए आने वाले लोगों से, और उनको जो है वो बेड स्पेस दिया हुआ है किराए पर। तो ये वाली परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है। आपको अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी जब तक आपके जो है वो ताल्लुकात नहीं हैं यहाँ पर। इस वजह से भी जो है ना वो आदमी यहाँ पर आके दिल बर्दाश्ता हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं कहाँ फंस गया आकर, ना रहने के लिए जगह मिल रही है, ना जॉब मिल रही है, इतने पैसे बंदा लेकर आया हुआ नहीं होता है, तो फिर परेशान हो जाता है। और आखिरकार यही होता है फिर कि बंदा जो है ना वो गांव देहातों में जाता है और जो है वो एग्रीकल्चर के काम में लग जाता है। सिर्फ यहाँ पर वही काम है जो कि आसानी से मिल जाता है, और जिस तरह के कंटेनर्स होते हैं वो वाले कंटेनर्स होते हैं, और वहाँ पर ही जो है ना वो रिहाइशगाह रखी हुई होती है। यहाँ पर भी जो है वो थर्ड पार्टी होती है और वो अपने साथ लेकर जाते हैं एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर का जो उनके पास ठेका हुआ होता है उस ठेके पर जो है वो आम लोगों को लेकर जाते हैं, वहाँ पे काम करवाते हैं और वहीं पर जो है वो कंटेनर रख देते हैं। कंटेनर के अंदर ही जो है ना वो लोग सो रहे होते हैं, वहीं से सुबह उठते हैं और अपना फिर वो जो है वो अंगूर तोड़ने लगते हैं और बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं, अपने एक एक का क्या नाम लो जो यहाँ पर पैदावार है, तो सब जो है वो यही वाला काम कर रहे होते हैं। तो ये वाले काम करने के बाद भी जो है ना आदमी परेशान हो जाता है, क्योंकि अपनी तैयारी से नहीं आया हुआ होता, तो फिर परेशानी का सामना उसको होता है। तो मैं ये हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि भाई जब भी आप आएँ तो अपनी तैयारी से आएँ, बिना तैयारी के आप यहाँ पर नहीं आएँ। आप ये सोच कर ना आएँ कि मैं कुछ भी कर लूँगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको यही मशवरा दूँगा, यहाँ पर जो है वो अच्छे हालात भी हैं, बुरे हालात भी हैं, मगर ज़्यादा हालात यहाँ पर अच्छे हैं, परेशानी नहीं है इतनी। हम खुद अपने लिए परेशानी खड़ी करते हैं अगर यहाँ पर तरीके से नहीं चलते हैं। आपने तरीके से चलना है, यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ हुनर सीख कर आना है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख कर आनी है और थोड़े बहुत पैसे रख के लेकर आने हैं, लीगल आना है। अगर आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस करना आता है आपको, तो बहुत ये समझ लें कि दुनिया में जन्नत है ये आपके लिए, बहुत अच्छे यहाँ पर हालात है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, तो फिर यहाँ पर इतने मसाइल हैं कि आप यहाँ पर जो है ना वो मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप आएँ, लैंग्वेज सीख कर आएँ और हल्का फुल्का सा जो है वो कोई काम भी सीख कर आएँ, ताकि आपको जो है वो परेशानी का सामना ना हो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी बातें कुछ कड़वी लगी होंगी आपको और कुछ जो है वो आपके लिए सीखने की भी आपको बात मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।